Kindly subscribe my channel and hit on the bell icon for further notification. हेलो बच्चों, मैं मनोज पांडे अपने आप की इस खूबसूरत और प्यारे से चैनल एमएस कोचिंग इंस्टीट्यूट में फिर से स्वागत करता हूं एक नए वीडियो के साथ। बच्चों, अभी हम लोग क्लास 10th मैथ में चैप्टर नंबर 5 को कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट वीडियो तक हम लोगों ने एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 3 तक को कंप्लीट कर लिया था। अगर वहां तक आपने वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ आप प्लेलिस्ट में जाकर के वो सारे वीडियोज़ देख सकते हैं। अभी हम लोगों को क्वेश्चन नंबर 4 को स्टार्ट करना है, जो कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। चलिए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 4। How many terms of the APs 9, 17, 25 so on must be taken to give a sum of 636? सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, यह एक AP सीरीज है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, जिसमें से कुछ टर्म को सम किया गया, यानी नंबर ऑफ टर्म्स को सम किया गया, वो 636 है। तो AP सीरीज के कितने टर्म को सम करने के बाद 636 आएगा हमको बताना है। दैट मीन्स हमको n का वैल्यू बताना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम लोग सम ऑफ n टर्म का दो फार्मूला पढ़े थे। जो पहला वाला फार्मूला पढ़े थे Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, वो वाला फार्मूला हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। देखिए फ्रॉम द गिवन सीरीज से अगर मैं लिखना चाहूँ तो हमको क्या क्या मिल सकता है। देखिए ये सीरीज दिया हुआ है, तो यहां से अगर मैं बोलूं a का वैल्यू बताओ तो a का वैल्यू कितना होगा, 9 होगा, क्योंकि जो पहला होता है वही तो a होता है, फर्स्ट टर्म होता है। और अगर मैं बोलूं आप d का वैल्यू बताओ तो सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस कर लीजिए, तो 17 माइनस 9 दैट इज 8, यानी कॉमन डिफरेंस 8 आ गया। और Sn का वैल्यू हमारे पास कितना दिया हुआ है, 636 दिया हुआ है। तो अब हम लोग Sn का फार्मूला लगा सकते हैं। तो आपको पता ही है Sn इज इक्वल टू क्या होता है, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Sn की जगह रख लीजिए, पुट कर लीजिए, कितना है 636 है। तो 636 इज इक्वल टू n का ही तो वैल्यू आपको बताना है, तो इसको एज इट इज रहने दीजिए। 2 इंटू ए, तो a का वैल्यू है 9, तो हमने 9 रखा, प्लस n का वैल्यू बताना ही है, तो इसको आप टच मत करिए। और d का वैल्यू आपका 8 है। तो यहाँ पर देखिए इसको फर्दर अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो आई होप यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा। ठीक है, और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमको क्या करना रहेगा, सॉल्व करना रहेगा। तो चलिए कर लेते हैं। यहाँ पर मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देता हूँ, यहाँ से आसान हो जाएगा। तो 6 2 जा 8, 3 2 जा 6 और 6 2 जा 12 इज इक्वल टू n इंटू 9 2 जा 18, यहाँ ब्रैकेट ओपन करिए, तो प्लस 8n माइनस 8, तो 1268 इज इक्वल्स टू n इंटू, देखिए 8 माइनस कर लीजिए तो आपको मिलेगा 10 प्लस 8n। अब n से ब्रैकेट ओपन करिए, तो 1268 इज इक्वल्स टू मिलेगा आपको 10n प्लस 8n स्क्वायर। सबको एक तरफ ले आइए और एक तरफ 0 हम लोग लिखेंगे, तो आपको मिलेगा 8n स्क्वायर प्लस 10n माइनस 1268। ये सेम टू सेम मैंने लेफ्ट लिखा और इसको राइट लिखा। ठीक है, तो प्लस था तो माइनस हो गया। अब देखिए आई होप ये 2 से कट जाएगा, तो थोड़ा सा छोटा हो सकता है, तो इसको छोटा कर लेते हैं काट करके। ठीक है, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, जगह है राइट साइड में मेरे। तो 2 से कैंसिल आउट करिए, तो ये हो जाएगा 4n स्क्वायर और 2 5 10 5n, और ये हो जाएगा 636, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद 602 मिला था, तो 2 से डिवाइड करोगे तो 636 ही मिलेगा। अब आप इसको सॉल्व करिए, फैक्टराइजेशन मेथड से कर लीजिए, आसान पड़ेगा। चाहे 2 और मेथड आप पढ़ चुके हो ऑलरेडी, मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का तीनों चारों मेथड आपको पढ़ा चुका हूँ, आपको आई होप इसको सॉल्व करने आता है। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। बच्चों सॉरी, थोड़ा सा यहाँ पर कैलकुलेशन में हमारा प्रॉब्लम हो गया था। ये देखिए मल्टीप्लाई करने में मैं रॉन्ग कर दिया था, तो 6 2 जा, ये आई थिंक ये 12 होगा। ठीक है, तो 1 कैरी 3 2 जा 6 और ये 7, यानी 1272 होगा। तो हम लोग इसको 1272 हर जगह बनाना पड़ेगा। सॉरी गलती हो गया कैलकुलेशन में, जल्दबाजी में। 1272, ये 1272 होगा, तो ये 636 होगा। अब सही है, ये 1272 होगा बच्चों। ठीक है, तो इसको आप बना लीजिएगा, थोड़ा सा यहाँ पर आप करेक्शन कर लेंगे। ठीक है,
तो चलिए हम लोग इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। रूल आपको पता ही है, पहले इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो 4 इंटू, यहाँ पर मैं रफ वर्क कर रहा हूँ, ये रफ वर्क रहेगा, ठीक है। तो 4 इंटू 636 होगा। अब इसका बच्चों फैक्टराइजेशन करते हो तो फैक्टराइजेशन आप कर लीजिएगा, ये तो मिलेगा आपको 2 इंटू 2, और अगर आप इसका फैक्टराइजेशन करते हो तो क्या आपको मिलेगा, आप चेक कर लीजिए, 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 53 मिलेगा, ठीक है। आई होप इतना करने आपको आता है, इतना आपको आना भी चाहिए। अब देखिए अगर हम लोग पेयर बनाएं तो पेयर कैसे बनाएंगे, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 3 जा 48, यानी इस सभी का मल्टीप्लाई एक साथ करेंगे तो हमको मिलेगा 48 इंटू 53, और देखिए अगर हम लोग 53 में से 48 माइनस करेंगे तो हमको 5 मिल जाएगा, ठीक है। तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, देखिए यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, तो ये आपको हो जाएगा 4n स्क्वायर प्लस 53n माइनस 48n, ठीक है, और माइनस 636 इज इक्वल टू 0। अगर फैक्टराइजेशन मेथड आपको टफ लग रहा होगा तो आप सिद्धाचार फार्मूला से भी कर सकते हो, कंप्लीटिंग स्क्वायर से भी कर सकते हो, ठीक है। चलिए अब देखिए आगे हम लोग कैसे करेंगे बच्चों, पेयर बना लेते हैं। इन दोनों में से क्या कॉमन होगा, आपका n कॉमन हो जाएगा। अगर आप n कॉमन करते हो तो आपको क्या मिलेगा, देखिए 4n प्लस 53 मिलेगा। यहाँ पर माइनस 48 कॉमन हो सकता है, तो माइनस 48 कॉमन करेंगे तो आपको यहाँ मिलेगा n, सॉरी 48 मत कॉमन करिए क्योंकि यहाँ पर 4n है ना, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे 12 कॉमन करेंगे, सॉरी 12 कॉमन कर लीजिए। तो 12 कॉमन करेंगे तो 12 4 जा 48, और ये n आपका रहेगा माइनस 12 5 जा 60 होता है, और 12 3 जा 36 होता है, तो ये 53 आ जाएगा। और ये दोनों में से हमने माइनस कॉमन कर लिया तो ये आपका ये प्लस हो जाएगा। देखिए जो पहले ब्रैकेट में आना है वही दूसरे में भी आना चाहिए, अगर नहीं आ रहा है तो हम लोग कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं। तो देखिए n माइनस 12 दोनों में है, तो n माइनस 12 हम लोग सबसे पहले इसको कॉमन कर लेते हैं। देखिए 4n प्लस 53 यहाँ भी है, 4n प्लस 53 यहाँ भी है, तो 4n प्लस 53 को कॉमन कर लीजिए तो क्या बचेगा, n माइनस 12 बचेगा इज इक्वल टू 0। एक बार इसको 0 रखेंगे तो n का एक वैल्यू मिलेगा, इसको 0 रखेंगे तो n का दूसरा वैल्यू मिलेगा, ठीक है। तो कर लेते हैं यहाँ पर, इफ 4n प्लस 53 इज इक्वल टू 0, तो n इज इक्वल टू, ये उधर जाकर के माइनस 53 और अपॉन 4। और आपको मैं बता चुका हूँ कि n का वैल्यू कभी भी न तो निगेटिव आएगा न तो फ्रैक्शनल आएगा, ठीक है। तो ये वाला आपका क्या रहेगा, इनवैलिड रहेगा, इसको हम लोग कैलकुलेट, मतलब इसको हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे। सेकेंड करके देख लेते हैं, इफ n माइनस 12 इज इक्वल टू 0 देन n इज इक्वल टू 12। तो ये आपका क्या करेक्ट आंसर है, ये अभी न तो फ्रैक्शनल है न तो निगेटिव है, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 12n हो जाएगा, और ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्या बोल रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5 एंड द लास्ट टर्म इज 45 एंड द सम इज 400। यानी किसी भी एपी सीरीज का जो पहला टर्म है वो 5 है, और उस सीरीज का जो आखिरी टर्म है वो 45 है, और वहाँ तक के टर्म को अगर हम लोग सम कर रहे हैं तो वो 400 आ रहा है। तो फाइंड द नंबर ऑफ टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। तो इस एपी सीरीज में कुल कितने टर्म है, मतलब हमको n का वैल्यू बताना है, और कॉमन डिफरेंस क्या है इस एपी सीरीज का, यानी हमको डी का वैल्यू बताना है। यहाँ पर हमको दो चीज़ बताना है, ठीक है, ए का वैल्यू बताना, सॉरी एन का वैल्यू बताना और डी का वैल्यू बताना है। तो पहले गिवन में लिख लेते हैं क्या क्या बच्चों हमको दिया हुआ है, ठीक है। तो गिवन में देखिए क्या क्या दिया है। फर्स्ट टर्म दिया यानी ए का वैल्यू दिया है 5, लास्ट टर्म दिया है, और लास्ट टर्म को हम लोग nth टर्म भी मानते हैं, एन भी मानते हैं। मैं आपको कई सारे वीडियोस में बात बता चुका हूँ। तो एल का वैल्यू है 45, लेकिन हमको ज़रूरत पड़ेगा तो एन की जगह भी ये हम लोग लिखेंगे, ठीक है। और सम दिया है यानी सम ऑफ एन टर्म दिया है, तो ऐसा नहीं, चलो लिख लेते हैं कितना दिया है, 400 दिया है। तो सबसे पहले तो हमको नंबर ऑफ टर्म बताना है। तो देखिए हम लोग सिंपल सा फार्मूला पढ़े हैं, सम ऑफ एन टर्म का एक फार्मूला ये पढ़े हो ना, एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2
ए प्लस एल, क्योंकि देखिए हमारे पास ए और एल है तो ये वाला फार्मूला आप लगा सकते हो। देखिए 4 ही फार्मूले के इर्द गिर्द ये पूरा चैप्टर घूमेगा, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। तो एस एन की जगह हम लोग पुट करेंगे 400, ठीक है, इज इक्वल टू एन का वैल्यू आपको बताना ही है, और ए का मतलब है 5 और एल का मतलब है 45। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो 400 इज इक्वल्स टू एन बाई 2 इंटू 50, तो आपको मिलेगा 25 n इज इक्वल्स टू 400। तो n इज इक्वल्स टू 400 अपॉन 25, और इसको आप करोगे तो आई होप 16 आएगा, ठीक है। तो n का वैल्यू कितना आ गया, 16 आ गया, एक आपका आंसर ये आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से n का वैल्यू आ गया। चलिए अब d का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो मैं आपको अभी क्या बोला कि l को हम लोग लास्ट टर्म को nth टर्म की तरह भी ट्रीट कर सकते हैं, उस कंडीशन में हम लोग का n का वैल्यू 16 लेना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको सेकेंड फार्मूला एक और पता है, क्या फार्मूला है, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, nth टर्म वाला फार्मूला। तो ए एन की जगह हम लोग क्या रख सकते हैं, 45 रख सकते हैं। ए का मतलब कितना है, 5 है, प्लस n का मतलब पता चल चुका है 16 है, माइनस 1, और d तो आपको बताना ही है। तो ये 5 इधर ला करके माइनस कर लेंगे तो क्या मिलेगा, 40 मिलेगा। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, इज इक्वल्स टू, यहाँ पर आपको मिलेगा 15d। तो मैं बोलूँ d का वैल्यू कितना है बच्चों, आप बताओ। तो आप बोलोगे 40 अपॉन 15, और ये 5 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 8 जा 5 3 जा, तो d का वैल्यू आपको कितना आ जाएगा, 8 अपॉन 3 हो जाएगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, और ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो गया, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का ये कंप्लीट सोल्यूशन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इसके पहले मैं बता दूं, अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए, अगर आप फर्स्ट टाइम विजिटर हो तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हम लोग बच्चों मूव करते हैं। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर ये रहा, मैं पढ़ रहा हूँ, ध्यान से पहले मीनिंग समझिए, फिर हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बोल रहा है, द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन APR 17 and 350 respectively, if the common difference is 9, how many terms are there and what is their sum? बोल रहा है कि एक AP सीरीज है जिसका फर्स्ट टर्म यानी पहला टर्म है 17, और उसका जो आखिरी टर्म का वैल्यू है वो 350 है, और इस AP सीरीज का कॉमन डिफरेंस अगर 9 है, तो बोल रहा है कि आप बताओ कि टोटल इस सीरीज में कितने टर्म है, दैट मीन्स हमको n का वैल्यू बताना है, और पूरे सीरीज में फर्स्ट से लास्ट तक जितने भी टर्म है सबको सम करें, यानी Sn का वैल्यू बताना है क्या होगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए, हम लोग इसको करने जा रहे हैं। सबसे पहले लिख लेते हैं गिवन में क्या क्या दिया है। तो गिवन में देखिए बच्चों हमारे पास क्या क्या है। तो गिवन में देखिए फर्स्ट टर्म दिया है यानी a का वैल्यू दिया है, लिख लीजिए a का वैल्यू 17 है। लास्ट टर्म l का वैल्यू दिया है, कितना दिया, 350 दिया, तो 350 चलिए हमने लिख लिया। और कुछ दिया है क्या, d दिया है, d का वैल्यू कितना है, 9 है, वो भी हमने लिख लिया। चलिए अब हमको क्या बच्चों बताना है, n का वैल्यू बताना और Sn बताना है। तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि l को हम लोग an की तरह भी ट्रीट करेंगे, कई सारे क्वेश्चन में कर चुके हैं। तो हम लोग वो वाला फार्मूला लगा लेते हैं, an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की जगह क्या रखोगे आप, 350 इज इक्वल्स टू a का मतलब 17 प्लस n का वैल्यू आपको बताना है, d का वैल्यू होगी 9। 17 इधर ला करके माइनस कर लीजिए तो क्या हो जाएगा, 333 हो जाएगा। मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ भाई, 17 इधर ला के माइनस कर लिया। इधर आपको क्या बचेगा, ब्रैकेट ओपन करिए, तो 9n माइनस 9, 9 इधर ला करके प्लस कर लीजिए, तो 9 इधर आपको प्लस करना होगा, 342 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 9n। अगर मैं बोलूँ n का वैल्यू बताओ, तो n इज इक्वल्स टू 342 अपॉन 9, डिवाइड कर लीजिए, 9 3 जा 27 और 9 8 जा 72 यानी 38, यानी n का वैल्यू कितना आ जाएगा, 38 आ जाएगा। तो एक तो आंसर आपका यही हो गया। अब आपको क्या बताना है, Sn बताना है। तो Sn के लिए आप दोनों फार्मूला यहाँ यूज़ कर सकते हो। Sn इज इक्वल टू n बाई 2, तो n का वैल्यू है 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a एंड d चाहिए, वो सारी बातें हैं। या सेकंड फार्मूला आप वो भी यूज़ कर सकते हो, दोनों का मतलब एक ही होता है। मैं सेकंड यूज़ कर लेता हूँ क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाएगा। तो Sn के लिए हम लोग ये वाला फार्मूला यूज़ कर लेते हैं, n बाई 2 इंटू a प्लस l, क्योंकि सारे वैल्यूज़ तो हमारे पास हैं।
तो n का मतलब हो गया कितना 38/2 इंटू ए का मतलब कितना दिया हुआ है 17 प्लस l का वैल्यू है 350। चलिए बच्चों कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग। Sn इज इक्वल्स टू 2 1 जा 2 2 8 जा 16 और इसको अगर हम लोग ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा 367। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 18 इंटू 367। अब आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए जो भी आंसर आएगा। आई होप ये आंसर 6606 आएगा, 6606 आएगा। मल्टीप्लाई करके आप चेक कर लीजिए। तो इस तरीके से हमारा ये जो वैल्यू हो गया वो Sn का वैल्यू हो गया। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन बहुत ही आसान था। आई होप आप इंजॉय किए होंगे, आपको समझ में भी आया होगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना तक ही। वीडियो अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। फर्स्ट टाइम विजिटर हो तो सारे वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।